एकदम से आदमी बीमार पड़ा, अच्छा भला आदमी खड़े खड़े गिर गया, तो लोगों ने तरह तरह की बातें बोली, कोई बोला मिर्गी है, कोई बोला हार्ट अटैक है, कोई बोला ब्रेन अटैक है, कैसे पता करें, क्या उपचार दें। तो देखिए बहुत सरल मैं आपको उपाय बताता हूं कि अगर कभी भी मिर्गी का दौरा पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में सीजर डिसऑर्डर कहते हैं, तो सीजर डिसऑर्डर में शरीर एकदम से ऐठ जाएगा और हाथ पैर हिलने लगेंगे, और मरीज एकदम से अगर खड़ा होगा तो दांत वात किटकिटाने लगेगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा और गिरने लगेगा। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो उतनी देर हमारा मरीज कोई वर्बल कमांड फॉलो नहीं करेगा। अगर आप उससे कहेंगे भैया जिम दिखा दो, नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। झटका या सीजर का मतलब है कि ऐसा मूवमेंट बॉडी का जो अपने कंट्रोल में ना हो, दिमाग से हो रहा है, दिमाग में एक इंपल्स ऐसी जनरेट हो रही है जिसको सीजर डिसऑर्डर है, झटका कह दिया, मिर्गी कह दिया। तो वो मरीज के थोड़ी सी भी हिस्ट्री लोगे, अगर घर वालों से पूछोगे तो बताएगा कि नहीं भाई ये इसको हो जाता है, दवा मिस हो गई, 2-4 मिनट में ठीक हो जाता है। तो ये सीजर या मिर्गी का डिसऑर्डर हो गया, जो इस तरीके की सिचुएशन आती है। तो उसमें आदमी अगर बेहोश होकर गिरेगा भी तो कोई दर्द नहीं बताएगा, चेस्ट पेन नहीं बताएगा, 2-4 मिनट में उसकी चेतना वापस आ जाएगी। तो ये जनरली मिर्गी वाले मरीज का प्रेजेंटेशन होता है। अब हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक वाला जो मरीज का प्रेजेंटेशन है उससे एकदम अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि उस मरीज की चेतना नहीं जाएगी, और जो चेतना जाएगी भी तो चेतना जाने में काफी समय लगेगा। अब अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट की रक्त कोशिका में एक क्लॉट आके फंसा, जब क्लॉट आकर के फंसा तो हार्ट में ब्लड जाना रुका, जब ब्लड जाना रुका तो ऑक्सीजन जानी रुकी, जब ब्लड और ऑक्सीजन नहीं गई तो हार्ट मरने लगा, जब हार्ट मरने लगा तो हार्ट में दर्द होने लगा, दर्द होने लगा तो मरीज आया कि भाई छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा गैस का है, एसिडिटी का है, हार्ट का दर्द बहुत है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट ऑन चेस्ट, कि जैसे हाथी छाती पे चढ़ गया हो उस तरीके का दर्द हो रहा है, एलिफेंट ऑन चेस्ट, बिल्कुल लगेगा कि इसने प्राणे निकाल रखे हैं। तो हार्ट का दर्द होगा, परंतु इसमें कोई झटका मिर्गी नहीं आ रही होगी उस समय तक मरीज बेहोश नहीं होगा। उस समय मरीज से कहोगे भैया जीभ दिखाओ तो मरीज जीभ दिखा रहा होगा, नाम बता रहा होगा, पर यह जरूर कह रहा होगा कि बहुत कस के दर्द है। हो सकता है उसके कस के पसीना आ रहा हो सकता है दिल की धड़कन उसकी बढ़ गई हो सकता है तेजी से सांस ले रहा हो सकता है कह रहा हो लेफ्ट शोल्डर में पेन रेडिएट हो रहा है, जॉ में पेन रेडिएट हो रहा है, हो सकता है हार्ट का लक्षण बता रहा है, उल्टी मसली नौजिया लग रहा है। इतने लक्षण आपको हार्ट का मरीज बताएगा। और वो मरीज सीरियस कब होगा, उसकी चेतनता कब जाएगी, जब आप ये लक्षण पकड़ नहीं पाओगे और धीरे धीरे हार्ट अटैक कार्डियोजेनिक शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात हार्ट काम करना बंद कर देगा। हार्ट का काम है कि दिन भर पंप करके ब्लड को आगे मूव करना, मतलब कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना, सीओ। कार्डियक आउटपुट से हमारी पल्स आती है, पल्स फील होती है। जब हार्ट में अटैक आएगा, हार्ट की मसल मरने लगेगी, अगर आप उसको सही उपचार नहीं देंगे, पूरी हार्ट की मसल मर जाती है, काफी मर जाती है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी धीरे धीरे कम होकर के बहुत कम हो जाएगी और ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा। देखते देखते मरीज का बीपी कम हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं मरीज बीपीलेस और पल्सलेस हो गया। इसीलिए हार्ट के मरीज को तुरंत सरकारी अस्पताल या अगल बगल के अस्पताल ले जाके